इमेजिन करो दो दोस्त हैं, राहुल और रोहित। राहुल एक ऐसा लड़का है जो शाय और अंडर कॉन्फिडेंट है। राहुल लोगों से बात करना तो चाहता है, लेकिन जब भी वो किसी ग्रुप में जाता है तो नर्वस हो जाता है। राहुल के वही 2-4 दोस्त हैं जो एक्चुअल में उसे सीरियसली नहीं लेते। राहुल अपने दिमाग में बहुत सारी प्लानिंग करता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी क्रश के पास जाता है तो वो आई कांटेक्ट तक नहीं कर पाता। वहीं पर उसका दोस्त रोहित राहुल के बिल्कुल अपोजिट है। रोहित लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करता। रोहित किसी भी ग्रुप डिस्कशन में लेफ्ट आउट फील नहीं करता, क्योंकि वो अपने थॉट्स और अपने ओपिनियन को प्रेजेंट करना जानता है। रोहित जिससे भी चाहे उससे आसानी से बात कर लेता है, वो भी बिना घबराए, क्योंकि रोहित ने अपनी लाइफ में इन 2 चीजों पर काम करना शुरू कर दिया था। और वहीं पर राहुल ने हमेशा इन चीजों को इग्नोर किया था, और वो 2 चीजें हैं कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन। और मैं जानता हूँ कि तुम में से ज्यादातर लोगों ने भी इन चीजों पर कभी काम ही नहीं किया होगा, बिल्कुल राहुल की तरह। लेकिन आज के बाद तुम्हें इस टॉपिक पर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे प्रैक्टिकल और साइकोलॉजिकल तरीके बताने वाला हूँ दैट विल मेक यू अ फियरलेस एंड कॉन्फिडेंट मैन फ्रॉम अ शाय बॉय। और इस वीडियो के लिए ये नहीं बोलूंगा कि लास्ट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट सारे ही हैं। अगर देखना ही है तो पूरी वीडियो देखो। सबसे पहले तो शाय और इंट्रोवर्ट में क्या डिफरेंस होता है इसे समझो, क्योंकि तुम में से ज्यादातर लोग अपने आप को इंट्रोवर्ट समझते हो, लेकिन एक्चुअल में तुम शाय हो। इंट्रोवर्ट वो पर्सन है जिसे लोगों से कम्युनिकेट करना आता है, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस भी है, पर वो हर किसी से बात नहीं करता। एक इंट्रोवर्ट पर्सन हर किसी से बात करना पसंद नहीं करता। उसका रीजन ये है क्योंकि ऐसे लोगों को डीप कॉन्वर्सेशन करनी पसंद होती है। शाय वो पर्सन होता है जो लोगों से बात करना चाहता है, कनेक्ट करना चाहता है, लेकिन जजमेंट के डर से और कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से बात ही नहीं कर पाता। अगर तुम किसी कॉन्वर्सेशन को बार बार अपने दिमाग में सोचते हो तो तुम एक शाय पर्सन हो। अगर तुम बोलने से पहले बहुत ओवरथिंक करते हो तो तुम एक शाय पर्सन हो। जब बात आती है सोशल इंटरेक्शन की, तब तुम्हारा हाल कुछ इस तरह का हो जाता है। तुम अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हो, जैसे मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं सही से बोल रहा हूँ या नहीं, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, ये लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। कुछ ऐसे सवाल तुम्हारे दिमाग में घूमने लगते हैं, जिसकी वजह से तुम हर सोशल इंटरेक्शन में ऑकवर्ड फील करने लग जाते हो। फेमस बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के ऑथर डेल कार्नेगी एक सिंपल चीज बोलते हैं, पीपल आर फार मोर इंटरेस्टेड इन देमसेल्व्स देन इन यू। लोग खुद में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, वो तुम्हें एनालाइज नहीं करते, बल्कि वो खुद के बारे में सोच रहे होते हैं। हर कोई अपने दिमाग में मेन कैरेक्टर बना हुआ है। इसीलिए अगर तुम सोशली कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो तो आगे बताए गए हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनना। रूल सिंपल है, किसी भी चीज का डर खत्म करने का एक ही तरीका होता है, और वो तरीका है उस चीज को या उस काम को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा करो। एम्बेरसमेंट फील होती है, कोई बात नहीं, होने दो, पर थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू करो। इवन तुम कभी नोटिस भी करना, जो तुम्हें पब्लिक प्लेस पर कॉन्फिडेंट दिख रहा हो, तुम उसे थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करने की कोशिश करना। इस बात के 90% से भी ज्यादा चांसेस हैं कि उस पर्सन को खुद बात करनी नहीं आती होगी। पता है क्यों? क्योंकि लोगों ने अपने बाहर के लुक्स और कपड़ों पर तो थोड़ा काम कर लिया, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल जीरो है। इसीलिए ओवरथिंक मत करो, खुद ही हाय बोल के कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करो। मार्केट में जा रहे हो तो वहाँ दुकानदार से स्मॉल टॉक करो। किसी भी रैंडम पर्सन से ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछो। जैसे अगर तुम्हें किसी की घड़ी पसंद आ रही हो तो तुम उससे वो पूछ सकते हो कि भाई कहाँ से ली, या जूते पसंद आ रहे हो तो वो तुम पूछ सकते हो। इन शॉर्ट, बी अ लिटिल शेमलेस। और अगर तुम डेली अपने आप को बोलने का एक्सपोजर दोगे तो ऐसा करने से तुम्हारे ब्रेन को डायरेक्ट सिग्नल जाता है कि आई सर्वाइव्ड दिस सिचुएशन, क्योंकि तुम्हारे दिमाग को एविडेंसेस चाहिए होते हैं ताकि उससे ये पता चले कि उसे ऑकवर्ड मोमेंट से नहीं डरना चाहिए। सोशल फोबिया का एक टर्म होता है सेल्फ फोकस्ड अटेंशन, जिसका मतलब होता है किसी भी सोशल सिचुएशन में लाइक पार्टी, फंक्शन या किसी भी क्राउडेड प्लेस पे खुद के थॉट्स और फिजिकल अपीयरेंस के बारे में ओवरथिंक करना। और ये तुम्हारे साथ भी होता होगा। तुम हर फंक्शन में पूरा टाइम बस यही सोचते रहते हो कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, कहीं मैं बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं बोल रहा हूँ, या मैं कैसा दिख रहा हूँ। अक्सर तुम्हारे साथ ऐसा ही होता होगा। एक बार कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कुछ लोगों को एक अजीब और एम्बैरेसिंग टी शर्ट पहना के एक रूम में भेजा और उन लोगों से पूछा कि कितने लोगों ने तुम्हारी इस टी शर्ट को नोटिस किया होगा। लोगों ने एस्टिमेट दिया अराउंड 50%, लेकिन रियलिटी में 25% से भी कम लोगों ने उस टी शर्ट को नोटिस किया था। और इसी चीज को कहते हैं स्पॉटलाइट इफेक्ट। मतलब हम सोचते हैं कि पूरी दुनिया हमारे ऊपर एक स्पॉटलाइट लिए बैठी हुई है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लोग अपनी लाइफ में ऑलरेडी इतने बिजी होते हैं कि उन लोगों के पास दूसरों को जज करने का टाइम ही
ही नहीं होता। इसीलिए अपने ऊपर से ध्यान हटाओ और दूसरों को जेन्युइनली सुनो और उनसे सीखो कि सिचुएशंस में कैसे रिस्पॉन्ड करना होता है। और रिसर्च भी यही कहती है कि एक्टिव लिसनिंग करने वाले लोग, यानी कि वो लोग जो जेन्युइनली प्रेजेंट रहते हैं कॉन्वर्सेशन में, उन्हें कंसिस्टेंटली ज्यादा करिज्मेटिक और कॉन्फिडेंट रेट किया जाता है। 1. स्टैंड टॉल। गलत तरीका होता है कंधे झुके हुए, पेट आगे और पीछे झुका हुआ पोस्चर। और सही तरीका होता है कंधे पीछे, चेस्ट स्लाइटली फॉरवर्ड एंड सर बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल एक सोल्जर की तरह जो कभी झुक के नहीं चलता। क्योंकि झुका हुआ पोस्चर सबकॉन्शियसली सिग्नल देता है कि मैं खुद को छोटा समझता हूँ, और सीधा पोस्चर कहता है मैं यहाँ हूँ और मुझे पता है मैं कौन हूँ। 2. इंगेजिंग आई कांटेक्ट। गलत तरीका क्या होता है? नीचे देखना, इधर उधर देखना, थोड़ा ऑकवर्ड होते ही नजर हटा लेना। और सही तरीका ये होता है बात करते वक्त 70 to 80% आई कांटेक्ट मेंटेन करना, ना कि सामने वाले पर्सन को घूरना। आंखें मिलाना डोमिनेंस का नहीं, रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस का साइन है। अगर डायरेक्ट आई कांटेक्ट करना मुश्किल लगता है तो उनके नाक और आंखों के बीच का एरिया देखो। 3. स्लो डाउन। जल्दी मत करो। गलत तरीका क्या है? जल्दी जल्दी चलना, जल्दी जल्दी बोलना, अपनी बॉडी को बार बार मूव करना। और सही तरीका ये होता है स्लो और कंट्रोल मूवमेंट करना, बोलने से पहले रुकना, समझना और फिर बोलना। नोटिस करना जो लोग रूम में एंटर होते हैं और सब कुछ जल्दी जल्दी या रश में करते हैं, उन्हें लोग सीरियसली नहीं लेते। ज्यादा फास्ट मूवमेंट करना ये शो करता है कि मुझे डर है। 4. स्पेस लो। अपने आप को कंप्रेस मत करो। गलत तरीका क्या होता है? बैठते वक्त हाथ को क्लोज रखना, पाँव साथ में जोड़ के रखना, खुद को एक कॉर्नर में स्क्वीज करना। और सही तरीका होता है थोड़ा ओपन होके बैठना, हाथ टेबल पे या आर्म रेस्ट पर और पैर कंफर्टेबल डिस्टेंस पे रखना। शाय लोग अक्सर खुद को फिजिकली छोटा कर लेते हैं, जैसे सॉरी बोल रहे हो अपने एग्जिस्टेंस के लिए। 5. अपनी वॉइस को कंट्रोल करो। गलत तरीका क्या है? धीमी आवाज, फिलर्स का यूज करना। और सही तरीका ये होता है थोड़ी गहरी और कंट्रोल्ड आवाज को यूज करना, सेंटेंस को पूरा और क्लियरली बोलना, साइलेंस में ऑकवर्ड फील नहीं करना। जो बंदा धीरे धीरे और रुक रुक के बोलता है, लोग ऐसे लोगों की बात ज्यादा सुनते ही नहीं है। अब मैंने तुम्हें वो चीजें तो बता दी जो तुम्हें करनी ही करनी है अपनी डेली लाइफ में, लेकिन ये एक चीज अगर तुम आज से करना शुरू कर देते हो तो तुम कुछ ही दिन में नोटिस करोगे कि तुम्हारा बोलने का तरीका बिल्कुल चेंज हो चुका है। तुम नोटिस करोगे कि तुम अब फंबल नहीं करते हो, तुम्हारे बोलने का तरीका चेंज हो चुका है, तुम्हारी टोन चेंज हो चुकी है और तुम हर सेंटेंस को क्लियरली बोल पा रहे हो सिर्फ और सिर्फ इस एक एक्टिविटी की वजह से। और वो एक्टिविटी है रिकॉर्ड योरसेल्फ एवरी सिंगल डे। किसी भी टॉपिक के ऊपर बात कर सकते हो, अपने डेली रूटीन के बारे में बात कर सकते हो, एक डिजिटल जर्नल की तरह से यूज कर सकते हो। बस पूरे दिन में 5 से 10 मिनट का टाइम ही तुम्हें निकालना है इस चीज के लिए। अब क्योंकि तुम्हें इसे कहीं सोशल मीडिया पे पोस्ट तो करना नहीं है, तो चाहो तुम उस वीडियो को नेक्स्ट डे डिलीट भी कर सकते हो। ऐसा तुम्हें डेली करना है। न्यू वीडियो रिकॉर्ड करनी है, पुरानी वाली को डिलीट करना है। इससे तुम्हारी बोलने की वो हैबिट डेवलप हो जाएगी जो तुम एज अ शाय पर्सन डेली लाइफ में मिस आउट करते हो। बस इन्हीं कुछ चीजों को फॉलो करके तुम अपने कॉन्फिडेंस को 0 से लेके 100 तक बहुत जल्दी ले जाओगे। बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और एक कमेंट जरूर करके जाना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में।